This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिशन न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो है वो मैं बात करने वाली हूँ इंडिपेंडेंट गर्ल की। जी हाँ, यूट्यूब की इंडिपेंडेंट गर्ल की। तो आप थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक रियल जो इंडिपेंडेंट गर्ल होती है और यूट्यूब पे जो अपने आप को दावा करती हैं कि हम इंडिपेंडेंट गर्ल्स हैं, उसमें डे नाइट डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो उनके व्लॉग में क्लियरली नज़र सबको आ चुका है। तो हम बात कर रहे हैं प्रीतो और उनकी सिस्टर दीदू की, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट गर्ल होने का दावा करती हैं और ये बोलती हैं कि हम कुछ भी गलत नहीं सहेंगे, हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट गर्ल हैं। अपने घर के डब्बे भरने को, घर में एसी लगाने को, गाड़ी ड्राइव करने को वो लोग इंडिपेंडेंट गर्ल होने का जो दावा करती हैं वो इन्हीं चीज़ों की वजह से करती हैं। तो जो दीदू हैं वो गाड़ी ड्राइव कर लेती है, तो उनके मुंह से निकला बिकॉज आई एम एन इंडिपेंडेंट गर्ल। जब वो शिफ्ट होती हैं चंडीगढ़ से कानपुर, तो वहाँ पर जो सारा सामान पैक करवाया जाता है, सारा सामान ट्रांसफ़र करवाया जाता है, मूव करवाया जाता है थ्रू मूवर्स एंड पैकर्स फ्रॉम चंडीगढ़ टू कानपुर, तो वो सारा काम दीदू ने अकेले किया था। पता है आप लोगों को, उसी को तो इंडिपेंडेंट गर्ल बोलते हैं दीदू की लैंग्वेज में। दीदू यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं, उसको भी इंडिपेंडेंट गर्ल बोलते हैं। पैसा कमाती हैं, इसका मतलब इंडिपेंडेंट गर्ल होता है। तो एक्चुअली कहा जाए ये कि इन दीदू ने इंडिपेंडेंट गर्ल की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया है। तो जो ये दीदू है ना, जो इतना बड़ा दावा करती हैं इंडिपेंडेंट गर्ल होने का, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि दीदू, ये घर के काम करना, अगर इसको हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट गर्ल होती है ये काम करने वाली, तो आप एक बात बताओ, जब आपके हस्बैंड कानपुर चले जाते हैं और आप पीछे से अपने मायके में होती हैं, तो आपने क्यों रोना रोया था कि आपको कोई छोड़ने वाला नहीं है? आप अपने हस्बैंड को मिस कर रही हो, आपका भाई आपको छोड़ाए, ये छोड़ाए, वो छोड़ाए, कोई आपके साथ चले, आपने पूरे 10 दिन तक अपने व्लॉग्स में इस बात का रोना रोया था। तो इस टाइम वो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट गर्ल कहाँ चली गई थी दीदू? इवन आप खुद फ्लाइट में जा सकती थी अकेले, या फिर ड्राइवर करके जा सकती थी अपनी गाड़ी में, राइट? लेकिन नहीं, ऐसे टाइम में जो इनका इंडिपेंडेंट गर्ल होने का टैग है वो हवा में फुर्र हो जाता है और इनकी हवा निकल जाती है। तो जो हमारी दीदू हैं वो बोलती हैं कि वो अकेले शिमला घूमने जा सकती हैं, और उनकी नज़र में वो अकेले घूमने जाना ही इंडिपेंडेंट कहलाता है। वो बात अलग है कि दीदू कभी अकेले घूमने नहीं गई हैं, लेकिन हाँ, शायद उनके दिल में ख्वाहिश है। लेकिन दीदू, हम आपको एक बात बता दें कि जब आप अकेले घूमने जाओगी और आपके साथ एक थोड़ी सी भी इधर से उधर बात हो जाएगी ना, तो आप क्या करोगी? रोना रोने बैठ जाओगी और फटाक से अपना सामान पैक करके उल्टे पाँव दौड़कर अपने घर आ जाओगी। तब आप इंडिपेंडेंट वाला जो नारा है ना वो भूल जाती हो, जैसा कि अभी लेटेस्ट हो रहा है, राइट? तो मेन मुद्दे पे आने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि जब दीदू को रक्षाबंधन के टाइम अपने मायके आना था, तो 10 दिनों तक इन्होंने एक रोना रोया था। किसका? कोविड टेस्ट का। हाय रब्बा, मुझे डर लगता है, हाय कैसा होगा, क्या रिजल्ट आएगा, ब्ला 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 ब्ला। मतलब इन्होंने ये कहा कि ये फ़्लाइट के थ्रू जाएंगी और वहाँ पर कोविड टेस्ट जो है रिपोर्ट होना कंपलसरी है उनके पास, और तभी उनको वहाँ पर जाने दिया जाएगा। लेकिन दीदू, एक बात बताओ, जब आप वापस आती हो प्रीतो अपनी मम्मा के साथ, तब उनका तो टेस्ट हुआ ही नहीं। क्या उस टाइम चेकिंग नहीं हुई? आई डोंट नो क्या मैसेज दे रही हैं ये, क्या था क्या नहीं था। और अब जब कानपुर से बेंगलोर जाने की बात आती है, तब भी ये लोग चले जाते हैं। वहाँ जाकर क्या होता है? वहाँ जाकर इनके हस्बैंड को फीवर हो जाता है। अब देखो, दीदू तो है इंडिपेंडेंट गर्ल, वो सब कुछ हैंडल कर लेती हैं, अकेले घूमने चली जाती हैं। वो घूमने जाने वाला वर्ड है ना, आई थिंक उसके लिए, प्लस घर पे जो ये लोग सामान लेके आते हैं ग्रोसरी का, उसके लिए ही, यहाँ तक ही इनका इंडिपेंडेंट गर्ल का जो दायरा है वो यहीं तक सीमित है। अब बताते हैं इनकी इंडिपेंडेंसी कहाँ पर फेल हो जाती है। हस्बैंड को हो जाता है फीवर, अब इनको लेके आनी होती है मेडिसिन। उसके लिए इनको हॉस्पिटल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि दीदू तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन शहर में प्रॉब्लम है, वहाँ पर इनको अच्छे से खाना नहीं मिलता। दीदू तो इंडिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं से खाना ढूंढ के अपना जुगाड़ कर लेंगी, लेकिन शहर में प्रॉब्लम है।
उनको वहाँ पे अच्छी सी जगह नहीं मिलती रहने के लिए। इन लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जगह में प्रॉब्लम है। हस्बैंड को फीवर हो जाता है, दिखाने के लिए हॉस्पिटल जाना होता है। लेकिन याद रखिए, दीदू तो इंडिपेंडेंट है, सब कुछ अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब रूल फॉलो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम डॉक्टर में थी। अरे बाबा, मतलब उन लोगों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी की सारी प्रॉब्लम तो उस बेंगलोर शहर में थी, ऐसा दीदू का कहना है। डॉक्टर में प्रॉब्लम, हॉस्पिटल में प्रॉब्लम, होटल्स में प्रॉब्लम, खाने में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में प्रॉब्लम। रियली दीदू? ये तो आप उस शहर की बात कर रही हैं जो इंडिया में है। बाय चांस आपको आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ जाए तो आपका हाल क्या होगा, मैं तो यही सोच के परेशान हो गई हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप दोनों पढ़े लिखे होने का भी दावा करते हो, एजुकेटेड। आप तो ये बोलते हो कि आपके हस्बैंड तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको पीएचडी में बेस्ट थीसिस अवार्ड भी मिला है, लेकिन इंग्लिश नहीं आती उनको। फिजिक्स की थीसिस लिखी है ना, इंग्लिश में लिखी होंगी ना उन्होंने दीदू, तो क्या वो झूठ है सब? मान लिया आपको इंग्लिश नहीं आती, वैसे तो आपने बोला था कि आपने आइलेट्स की तैयारी की थी आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए, लेकिन आपका इंडिया में ही यही हाल है, तो सोचो बाहर जाकर क्या होगा। दीदू, जो आप इंडिपेंडेंट होने का दावा करती हो ना, आई थिंक वो आपके घर में आपके हस्बैंड के साथ उन चार दीवारी में ही है। बाहर निकलने पर तो रियलिटी चेक हो जाता है। तो इंडिपेंडेंट दीदू को रोना आ जाता है। किस बात का रोना आ जाता है दीदू? दीदू ने कहा कि हॉस्पिटल में उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं हुआ। दीदू, एक बात बताओ, आप हॉस्पिटल पहुंच जाती हो, वो भी तब जब आपके हस्बैंड को कोविड के सिम्टम थे। आपने कहा कि आपके हस्बैंड का कोविड टेस्ट हो चुका है, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो दीदू, ये भी आपने बोला है कि आपके हस्बैंड को जो सिम्टम्स आए हैं वो रिपोर्ट के बाद आए हैं। और इतनी सारी बातें, कोविड की इतनी सारी रिपोर्ट्स के बारे में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि कई बार जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव भी आ जाती है। हमने तो खुद ऐसे लोगों को देखा है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन उनको जब कुछ दिन बाद फिर से रिपोर्ट करवाई जाती है बिकॉज ऑफ सिम्टम्स, तो वो पॉजिटिव आ जाती है। तो आपने अपने हस्बैंड का फिर से कोविड टेस्ट क्यों नहीं करवाया? सिम्टम्स होने के बाद आप डायरेक्टली हॉस्पिटल पहुंच जाती हो और वहां जाकर व्लॉगिंग करती हो, तो डॉक्टर्स को, वहां के लोगों को गुस्सा तो आएगा। आपको नहीं आएगा क्योंकि आप वहां भी पैसे कमाने गई थी, डॉलर छापने गई थी कि हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, इमरजेंसी में गए हैं। आपने अपने माइंड में जाने से पहले सोचा होगा ना कि कैमरा उठा के चलती हूँ, आज तो हॉस्पिटल वाला सीन डलेगा, थंबनेल डलेगा, ओह लोग भाग भाग के आएंगे, दीदू को क्या हुआ, राइट? आपने तो वो सोची थी अपने दिमाग में, कैमरा उठा के तभी तो गई थी वहाँ पे व्लॉग बनाने के लिए, हस्बैंड का व्लॉग बना रही थी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर को गुस्सा आएगा मैडम कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ लोगों का इलाज होता है, आप लोगों का ऑफिस नहीं है जो कैमरा उठा के आ गए हो यहाँ पर। आप बोलती हो आपको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी। लैंग्वेज तो तब समझ में आएगी ना जब उसको ध्यान से कुछ सुनोगे। आपका पूरा ध्यान तो व्लॉगिंग में था कि कौन से एंगल से मैं बनाऊं, कौन से एंगल से हस्बैंड को स्ट्रेस दिखाऊं, कौन से एंगल से हस्बैंड मेरी वीडियो बनाएंगे कि मैं भी स्ट्रेस दिख रही हूं यहाँ पे हॉस्पिटल में, अरे बाबा क्या हुआ है हम लोगों को, हम क्यों हैं हॉस्पिटल में। लेकिन वहाँ जाकर उन लोगों ने आपकी झंड कर दी, क्योंकि उन लोगों को समझ आ गया था कि ये यहाँ पर सिर्फ वीडियो बनाने आए हैं। और उन लोगों ने तभी आप लोगों को कहा कि बाहर निकलो यहाँ से, वीडियो बनाना है हॉस्पिटल से बाहर बनाओ। हॉस्पिटल के अंदर इलाज होता है, वीडियो नहीं बनाई जाती, व्लॉगिंग नहीं होती है वहाँ पे, इसीलिए उन लोगों ने आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया। तो मैडम, आप अगर रियलिटी में अपने हस्बैंड के चेकअप के लिए गए थे ना, तो कैमरा उठा के नहीं जाते। अगर आप सच में स्ट्रेस्ड होते, टेंशन होती आपको, तो कैमरा उठा के आप व्लॉग नहीं बना रहे होते वहाँ पे। आपको तो वहाँ रोना आ रहा था, तो फिर आपने व्लॉगिंग कैसे की? जब आप कानपुर पहुंच जाते हो तब आपको याद आता है कि मुझे उस हॉस्पिटल में रोना आ रहा था। मतलब हॉस्पिटल, वहाँ आपके हस्बैंड के फीवर के आपने 2 व्लॉग डाले, आपको रोना तब तक नहीं आया। लेकिन अब वापस कानपुर जब पहुँच जाती हैं, जब आपके पास आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं, तब आपको रोना आ जाता है बहुत ज़्यादा वाला, कि वहाँ हॉस्पिटल में हमारे साथ मिसबिहेव हुआ, इसलिए मुझे रोना आ रहा है।
जब आप अपने होटल से एयरपोर्ट तक जाती हो और अपनी टैक्सी की विंडो से बाहर के व्यूज़ जो है वो शूट कर रही हो, तो तब तो आपको रोना नहीं आता। जब आप एयरपोर्ट पे अपने हस्बैंड को कैमरा थमाकर आप लगेज उठाते हुए अपना व्लॉग बनवाते हो, तब तो आपको रोना नहीं आता। आपके फेस पे तब तो रोना नहीं था। तब तो आप वहाँ एयरपोर्ट पे अपने लगेज उठाकर कैट वॉक कर रही थी, आगे पीछे कैमरे के आगे, और उसको शूट कौन कर रहा था? आपका हस्बैंड। तब तो रोना नहीं आया। फिर वापस लौटकर कानपुर में रोना क्यों आया? वो भी एक राज है। तो गाइस, इस राज को जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। याद कीजिएगा वो दिन जब ये लोग कानपुर से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं टैक्सी में। टैक्सी वाले को क्या बोलते हैं लोग कि एयरपोर्ट से बाहर ड्रॉप कर दो। रीज़न क्या होता है? 100 रुपये। जी हाँ, 100 रुपीज़। 100 रुपये के लिए इन्होंने टैक्सी वाले से कहा कि हम अंदर तक नहीं जाएंगे, आप हमें बाहर ही ड्रॉप कर दे। वो क्यों बोला? क्योंकि टैक्सी वाले ने कहा कि अगर आपको अंदर तक जाना है एयरपोर्ट के, तो मैं 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेंगे। और वो 100 रुपये बचाने के लिए इन्होंने बाहर ही टैक्सी वाले को छोड़ा और अपना सामान वहाँ से उठाते हुए घिसते हुए अंदर एयरपोर्ट तक जाते हैं। मैडम कहती हैं कि अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि वॉक हो गई, राइट? तो सोचिएगा, 100 रुपये बचाने के लिए ये लोग इतना कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ बेंगलोर में तो होटल का इतना सारा खर्चा था। इन्होंने कहा कि कंपनी वाला वो पे नहीं कर रहे थे, वो इनको खुद को पे करना था। तो वो खर्चा बचाने के लिए ये फटाक से कानपुर भाग के आ जाते हैं। इन्होंने इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं की कि 1% भी अगर उनको कोविड हुआ तो वो दूसरे लोगों की जान के साथ क्या कर रहे हैं। तो बात ऐसी है कि दीदू का खर्चा बहुत हो गया था बेंगलोर के होटल्स में, जिसकी भरपाई दीदू को करनी थी। और उन्होंने ट्राई किया वहाँ के हॉस्पिटल में व्लॉग बनाकर, एयरपोर्ट पे व्लॉग बनाकर, अपने बीमार हस्बैंड को बेंगलोर से कानपुर लाकर। इवन उनके हस्बैंड को कोविड के सिम्टम्स थे तब भी, लेकिन अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। तो दीदू, एक बात बताओ, आपको तो अपने हस्बैंड का जो इलाज है वो ऑनलाइन नहीं करवाना था ना, या टेस्ट करवाने थे तो घर बुला के करवाना था। तो वो तो आप होटल्स के रूम में भी करवा सकते थे ना। लेकिन होटल्स के रूम में पैसे लगते हैं ना, होटल्स के रूम के, जो कंपनी पे नहीं करने वाली थी। इसीलिए दीदू ने हर जगह व्लॉग बनाए, लेकिन उनको रोना कानपुर में ही आया। क्यों? क्योंकि जो इतना खर्चा हुआ था, जिस बात के लिए उस खर्चे का एक एक रुपया दीदी की आंखों से आंसू बनकर बह रहे थे, वो दीदी को अब व्लॉग बना कर पूरा करना था। ऐसा उनके पीएचडी हस्बैंड का ऑर्डर था। सोचिएगा, उनके हस्बैंड 100 रुपये बचाने के लिए लगेज के साथ अपनी बीवी को इतनी दूर पैदल चलवा सकते हैं। तो फिर अब तो आप समझ ही सकते हैं कि जो इतना खर्चा होटल में लगा है उनके हस्बैंड का, वो तो पूरा करवाएंगे दीदू से। और इसीलिए दीदू को रोना आ रहा है गाइस। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो लास्ट में दीदू के लिए बोलना चाहेंगे कि दीदू, आप कुएं की मेंढक हो, इंडिपेंडेंट गर्ल नहीं हो, और ये अब रियलिटी चेक आपके साथ हो चुका है, तो इस बात को मान लीजिएगा।